हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर्यन स्टडी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें तथा आज हम आपको बताएंगे कि 5 का जादू क्या होता है। तो आप बोलेंगे क्या सर 5 का भी जादू होता है, कोई अंक कैसे जादू कर सकता है? तो चलिए हम दिखाते हैं। 5 एक अनोखी संख्या है बेटा। जैसे 5 लिखा है तो इसका मुझे वर्ग जब निकालना होता है, कोई भी अंक हो जिस अंक के पीछे ठीक है 5 होगा उसका वर्ग भी आसानी से निकाला जा सकता है और इसका भाग भी 5 से जिस संख्या को भाग दिया जा सकता है बहुत ही आसानी से दिया जा सकता है। किसी भी संख्या को 5 से भाग देना हो बहुत ही आसानी से दिया जा सकता है। तो चलिए पहले हम वर्ग निकाल के बताते हैं, फिर हम भाग निकालना बताएंगे कैसे ही बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से 5 से भाग हम कर सकते हैं। जैसे हमें वर्ग निकालना है 25 का, ठीक है 25 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो अब इसे हल करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं करना होता बेटा, बस मुझे क्या करना है, ये 5 है इसका वर्ग मुझे पता है कितना होता है बेटा 25। ठीक है 25 होता है। 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 2 के बाद संख्या आएगी बेटा 3। 3 से 2 का क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 3 और 3 से गुणा किसका करा देंगे? 2 का करा देंगे। कितना हो जाएगा? 625। यही इसका आंसर हो जाएगा। आया ना समझ में? चलिए इसी रो में मैं दूसरा क्वेश्चन उठाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन जैसे है हमारा 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर। अब 45 का स्क्वायर मुझे क्या करना है बेटा? तो 45 का स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना होगा बेटा? मुझे कुछ नहीं करना, बस 5 का स्क्वायर जो है उसमें मुझे लिख देना है 25। 5 का स्क्वायर मैंने 25 लिख दिया। अब 4 के बाद कौन सी संख्या आएगी? तो 4 के बाद बेटा आएगी 5 और 5 को मुझे किससे गुणा कराना है? 4 से। तो 5 को हम 4 से गुणा करा देंगे तो कितना आएगा बेटा? 20। तो 20 25 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ, बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ, 95 का वर्ग निकालना है मुझे। ठीक है बेटा, 95 का वर्ग निकालना है। तो बेटा 95 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपल वही प्रोसेस रहेगा। 25 लिख देंगे किसका? 5 का वर्ग। और फिर 9 के बाद कौन सी संख्या आएगी? तो आएगा 10। अब 10 से 9 को क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 10 9 90। क्या हो जाएगा? 90 25 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि अभी तक आपने आर्यन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा ट्रिक से रिलेटेड वीडियो देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम 5 का बहुत ही बेहतरीन जादू सिखाने वाले हैं। कोई भी संख्या हो जिसके अंक मतलब लास्ट में जो 5 है, ठीक है, कोई भी संख्या हो जिसके लास्ट में 5 है तो उसका वर्ग इसी तरह होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए हम इसका जादू कर दिखाते हैं, बहुत ही बेहतर है। चलिए हम जबरदस्त जादू आपको दिखाते हैं 5 का। ठीक है, तो 5 का सबसे जो बेहतरीन जादू हम आपके लिए लाए थे वो है किसी भी संख्या को जब हम 5 से भाग करते हैं तो आंसर मुझे चुटकियों में देना होता है। ठीक है, तो चुटकियों में हम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं बेटा? तो चलिए करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 41 को जब हम 5 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितना होगा? तो हम तुरंत लिख सकते हैं। कितना होगा बेटा? 8। ठीक है, 2। ठीक है, और इस यहाँ पर लिख देंगे हम दशमलव। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर देख सकते हैं। ठीक है, अब कहेंगे सर ये हुआ कैसे हुआ? ठीक है, तो इसकी हम विधि बताते हैं आपको। क्या बताते हैं बेटा? विधि बताते हैं कैसे हुआ। ठीक है, कैसे हुआ। ठीक है, ठीक है, अब इसे हम कैसे हुआ ये हम बताते हैं बेटा आपको। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है इसमें? जैसे हमारे पास कोई भी अंक दे दिए गए हैं या कोई भी संख्या दे दी गई है, उसे मुझे 5 से भाग करना है। तो कुछ नहीं, जैसे मुझे संख्या दे दी गई 2 5 या 2 6 7 5। अब इसको मुझे किससे भाग करना है? अब इसको मुझे 5 से भाग करना है। तो क्या आंसर आएगा? जो संख्या आपको दी गई है, ठीक है, जो संख्या आपको दी गई है उसका हम क्या करेंगे? दोगुना करेंगे। जैसे 2 का दोगुना कितना होगा? तो यहाँ पर लिख देंगे 4।
ठीक है। 6 का दुगुना कितना होगा 12, ठीक है। 7 का दुगुना कितना होगा 14 और 5 का दुगुना कितना होगा 10, ठीक है। ये मैंने लिखा दोगुना कितना होता है, ठीक है। अब से लिखना किस तरह है ये आपको मैं बताऊंगा। 5 का दुगुना 10, तो 10 को हम लिखेंगे 0, ठीक है, हाथ आया 1। 7 का दुगुना 14, ठीक है, ये एक हाथ 15, ठीक है, हाथ आया फिर 1। फिर 6 का दुगुना 12 और ये एक 13, 13 का 3, हाथ आया 1। और फिर 2 का दुगुना 4 और 1 5, ठीक है। अब इतनी संख्या आ गई ना 5350, ठीक है। अब इसमें हम पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 के अंदर, ठीक है। एक अंक छोड़ के हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। अब दिखाते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का। दूसरा क्वेश्चन करके आपको बताता हूं मैं। जैसे मुझे दिया गया 3, 2, 4, 2 का भाग देना है 5 से, ठीक है। 5 से भाग दो बेटा, तो कैसे होगा, कुछ नहीं, 4 का दुगुना, ठीक है, इधर से दुगुना करते चलो, ठीक है। 2 का दुगुना कितना होगा 4 होगा। 4 का दुगुना कितना होगा 8 होगा। और 2 का दुगुना कितना होगा 4 होगा। और 3 का दुगुना कितना होगा 6 होगा, ठीक है। और अब मुझे एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 648.4 ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो है 5 का जादू, यही तो है 5 का जादू, ठीक है, सॉरी जादू, ठीक है। यही तो है 5 का जादू, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखे होंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह 5 से बड़ी बड़ी संख्याओं का भी हम भाग दे सकते हैं। तो धन्यवाद, आप बने रहिए आर्यन स्टडी के साथ। मिलेंगे हम नए ट्रिक के साथ नए वीडियो में। तब तक आप जुड़े रहिए आर्यन स्टडी के साथ। यदि आपने आर्यन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज सब्सक्राइब करिए तथा सपोर्ट